Hello my dear friends, I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about role of printed and electronic media for adolescents. कि adolescence age जो है, adolescence age कौन सी होती है, जो कि बच्चा 12 से 18 ईयर्स तक की एज का होता है, जिसमें बच्चे की बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो उसमें क्या रोल है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये हम जानेंगे। सबसे पहले प्रिंटेड जो है मीडिया कौन सा होता है, जो कि आपको बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, जो आपको प्रिंट फॉर्म में मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन से हो गए, वो मीडिया जो कि आपको जो है ई मीडिया हम जैसे बोलते हैं कि हमने कहीं से देखा, कोई न्यूज़ देखी है ना, लाइक हम कह सकते हैं गूगल से न्यूज़ देखी है, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिलती है। ठीक है, तो ये करता क्या है, सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो वो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो इसी तरीके से प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो कुछ बच्चा अपने एज लेवल में देखता है वही कुछ सीखता है। तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको और पढ़ाने के लिए, उनको और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। फिर उसके बाद जो है रिक्रिएशनल रोल भी है इसका। जैसे हम कह सकते हैं कि कई बुक्स में कॉमिक्स भी आते हैं, है ना, कुछ वीडियोज़ भी ऐसी आती हैं। तो ये क्या है, रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है, बच्चे को इंटरटेन भी करता है। फिर उसके बाद जो है ये मार्केटिंग रोल भी है इसका, क्योंकि मार्केट्स जो हैं, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे इतना मिलता है ना, हम कुछ भी तरीके से एडवर्टाइज़ भी कर सकते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट है क्या, जो मार्केटिंग रोल प्रोवाइड करता है ना। फिर उसके बाद देखें तो ये नेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। नेशनल अंडरस्टैंडिंग को क्यों, क्योंकि हम अगर नेशन की बात करें, नेशनल और इंटरनेशनल, वैसे दोनों ही अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें जो है हमें पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड की जाती है, उसकी वजह से जो है नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर उसके बाद देखें तो ये मासेस, जितने भी लोग हैं उन सभी को एजुकेट करता है। फिर उसके बाद देखें तो एजुकेशन को कंटिन्यू करता है। कॉमिक्स हो गई, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है, और कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये कंटिन्यूइंग करता है एजुकेशन। और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, ये दूसरी एजुकेशन नहीं है, जो फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जो कि हमें कभी भी कहीं से भी मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने गूगल से ही न्यूज़ देख ली, या वैसे हमने न्यूज़ देख ली, तो वो जो हम बाज़ार जाके हमने बाय करना था, तो उसका तो बच गया ना टाइम। तो वो क्या है, ये टाइम सेविंग भी है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर उसके बाद एक इकोनॉमिकल भी है, मीन्स हमारे पैसे भी सेव होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर बाय करने के बजाय आजकल आप न्यूज़पेपर निकाल लो, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टीचर का क्या रोल है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो सबसे पहले ये सारे जो मीडिया हैं वो टीचर को क्या करते हैं, और एक्टिव करते हैं, और उससे कि जो है स्टूडेंट्स भी एक्टिव होते हैं। टीचर जैसे एकदम से न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये न्यूज़पेपर फटाफट से देख ले, है ना, उसमें जो है पहले ही शॉर्ट्स भी दिए होते हैं, तो इससे बच्चे एक्टिव होते हैं। चॉइसेस हमें पता लगती है, अप्रोप्रिएट चॉइसेस होती हैं, हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फिल होते हैं, प्रेपरेशन होती है हमारी आगे, है ना, सूटेबल डिस्कशन हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे हम डिस्कस कर पाते हैं। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर को हम जब यूज़ करते हैं ज़्यादा पता चलता है, क्लब्स बन जाते हैं, लाइब्रेरी को हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें आगे पता चला कि क्या क्या जो है हम ऐड कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमें पता चलती रहेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उससे हम लाइब्रेरी को भी अपडेट करेंगे। टैलेंट्स पता चलेंगे कि स्टूडेंट्स के क्या क्या हैं, क्या क्या है, और बच्चे क्रिएटिव बन सकते हैं। इसका सभी का जो है बहुत ज़्यादा रोल है। और टीचर जो है इससे से प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो बना सकता है, मॉडर्न भी बना सकता है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली मॉडर्न मीन्स इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, कैसे जो है टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है, या बच्चों ने क्या क्या सीखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही पता चलती है। अब आप सबसे पहले जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आप क्या करना, मैंने वैसे आपको इसमें सारा बता दिया है कि प्रिंटेड मीडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
मीडिया क्या होता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रिंटेड मीडिया पे जो है डेफिनेशन दे देना कि प्रिंटेड मीडिया क्या होता है। जो मैंने आपको बस समझाया कि प्रिंटेड मीडिया जो है वो बुक्स की फॉर्म में जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, लाइक मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, जो भी प्रिंटेड मीडिया आप ऐसे सोच लेना, जो भी हमें प्रिंट करके मिलता है, चाहे वो पेजेस हो गए या कुछ हो गए, कहीं से भी हम पढ़ते हैं, वो हमारा क्या हो गया, प्रिंटेड मीडिया। तो सबसे पहले आप प्रिंटेड मीडिया क्या होता है उसको एक्सप्लेन करोगे, और अगर उसकी 2-3 डेफिनेशंस मिलती हैं तो प्रिंटेड मीडिया की वो आप लिख दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, ई मीडिया। जैसे आप फ़ोन से ही वो सारा पढ़ रहे हो, है ना, तो वो आपका क्या हो गया, ई मीडिया, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। और एडोलेसेंस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एडोलेसेंस जो है वो 12 टू 18 ईयर्स तक एज होती है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बच्चा जो है बाद में जैसे एडल्ट होता है, तो उस टाइम पे जो है 18 ईयर्स के बाद एडल्ट होना स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पे बच्चा खुद को एडल्ट ही समझता है, और वो चाहता है कि पेरेंट्स जो हैं या बाकी के जो लोग हैं वो उसकी बात माने, ठीक है। वो मतलब फ्री रहना चाहता है और अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है। तो उस अकॉर्डिंगली एडोलेसेंट्स पे जो है हमें वर्क करना है कि हेल्दी इन्वायरमेंट मिले उन्हें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, है ना, ताकि वो सही रहें, कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं। उसी तरीके से टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि वो प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो है एडोलेसेंट्स को जो है जो भी वहाँ पे उस टाइम पे चल रहा है अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटेड मटेरियल जो हमारी बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमें न्यूज़ वगैरह ई मीडिया से आए हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, टीचर का भी बहुत ज़्यादा रोल है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडोलेसेंट्स के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अकेला रोल ऑफ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, तो छोटा सा आप रोल ऑफ टीचर भी लिख सकते हो, और आपको अकेला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि टीचर का क्या रोल होता है प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडोलेसेंट्स के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप रोल ऑफ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर एडोलेसेंट्स ही करोगे, आप रोल ऑफ टीचर भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके सिलेबस में तो दिया तो सिर्फ इतना ही है कि रोल ऑफ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर एडोलेसेंट्स। लेकिन कई बार जो है शॉर्ट में क्वेश्चन आपको आता है, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपने बनना क्या है, वुड बी टीचर्स। तो उसके लिए टीचर का क्या रोल होता है कि जो उसके पास प्रिंटेड मटीरियल है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे जो है वो एडोलेसेंट्स को कैसे अवेयर करे। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और इजी भी बहुत है क्या, कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है ना, इन्फ्लुएंसिंग रोल है इसका, तो इजी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नेशनल या इंटरनेशनल। तो बहुत सारे इजी पॉइंट्स हैं, और कुछ आप खुद से भी ऐड कर लेना, और लास्ट में क्वेश्चन में जो है कंक्लूजन भी ज़रूर दीजिएगा। सो आज हमने जो है रोल ऑफ प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर एडोलेसेंट्स किया है। तो कल जो है हम इसका यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 का लास्ट वाला जो सी पार्ट है ना, वो करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।